क्लास 12 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए अभी तक आपको वीडियो हमने पढ़ाया था 20 स्टेप तक पढ़ा चुके हैं और 20 के बाद 21वां 22वां 23वां 24वां पढ़ाना है। तो देखिए अभी तक हम पढ़ाए थे कि राधिका जी पवन को भेजती हैं और पवन को जो है भगवान श्री कृष्ण अपने घर में विराजमान हैं और उसके माध्यम से यानी पवन के माध्यम से राधिका जी उसको सब चीज़ें बताती हैं कि कैसे वहाँ जाएगी, कैसे कैसे क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में इधर आप लोग को पढ़ाया गया है। अगली बार देखिए अगला आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें है कि धीरे धीरे लाला वहन करके नीप का पुष्प कोई। देखिए फिर राधिका जी पवन से कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी कोई ढो करके, वहन माने ढो करके कहीं से तुम कदम का पुष्प लेके आना और प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना और उसे मेरे प्रीतम के यानी भगवान श्री कृष्ण के, मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के, मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने डाल देना और ऐसे देना प्रकट दिखला कि नित्य आशंका है और उन्हें इस प्रकार से भली प्रकार से बता देना कि प्रतिदिन इसी प्रकार आपके विरह में राधिका जी डरी रहती हैं और कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, डरी रहती हैं और रोमांचित होकर यानी आपके विरह में बार बार प्रतिदिन रोमांचित हो जाया करती हैं। एक बार और देख लीजिए, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन कहीं से ढोकर कदम का पुष्प लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और मेरे प्रीतम के दोनों नेत्रों के सामने उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो, इस प्रकार से उन्हें भली प्रकार बता देना कि इसी प्रकार प्रतिदिन राधिका जी आपकी याद में डरी रहती हैं, डरी सहमी रहती हैं और कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हो और आपके विरह में, आपके विरह के वशीभूत होकर वह प्रतिदिन रोमांचित हो जाया करती हैं। फिर आगे देखिए, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। फिर आगे कर रही हैं राधिका जी पवन से कहती हैं कि अगर मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, तो उस वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के सामने, उनके आंखों के सामने इस प्रकार हिलाना कि यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना और मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री को इस प्रकार से अच्छी प्रकार से समझाना, विदित करने, वर्णन करके बता देना, अपनी चतुराई से इस प्रकार दिखला देना कि मेरे चित्र विचित्र चित्र का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है, मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और मैं इसीलिए और मैं उनके इसी प्रकार मैं क्लांत कांप जाना, इसी प्रकार मैं दुखी होकर कांप जाती हूँ, इसी प्रकार मैं इसी प्रकार विरह वेदना में उनकी याद में दुखी होकर कांप जाती हूँ, डरी जर जाती हूँ, कांप जाती हूँ। देखिए फिर दोबारा देख लीजिए, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, यानी राधिका जी कहती हैं पवन से कि हे पवन कि मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे अगर बैठे हों, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के सामने लाकर इस प्रकार से हिलाना कि यूं प्यारे को विदित करना चतुराई से और मेरे प्रीतम को इस प्रकार से बता देना, अपनी चतुराई से, अपने क्रियाकलापों से इस प्रकार बता देना कि मेरी चिंता विजित चित्र का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और उससे दुखी होकर मेरे शरीर कांप जाते हैं, या आपकी विरह वेदना से मेरा हृदय कांप उठता है। फिर दोबारा देखिए दूसरा,
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। फिर राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर धरती पर कहीं सूखी और मलिन लता पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम की ला गिराना, तो मेरे प्रीतम के पैरों के निकट लाकर उसे गिरा देना। अयों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और सीधे स्पष्ट शब्दों में मेरे प्रीतम को यह बता देना कि उसी प्रकार राधिका भी आपसे, आपके प्रेम से वंचित है। मेरा होना यत मलिन और सूखे नित्य, उसी प्रकार राधिका भी आपके प्रेम से वंचित होकर इसी पत्ते की तरह मलिन और प्रतिदिन सूखती जा रही है। इस पत्ते की तरह प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही है। एक बार और देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधिका जी कहती हैं पवन से कि हे पवन, अगर धरती पर कहीं सूखी और मलिन कोई लता पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निकट लाकर उसे गिरा देना। अयो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार स्पष्ट तौर से उन्हें यह बता देना कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से वंचित होकर मेरा होना यत मलिन और सूखने नित्या, कि आपके प्रेम से वंचित होकर राधिका जी इसी पत्ते की भांत, इसी लता की भांत सूखी और मलिन होती जा रही हैं। बस अब तीसरा देखिए आपको अगला, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। फिर आगे राधिका जी कहती है पवन से कि हे पवन, अगर किसी वृक्ष का, नए वृक्ष का कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, कोई नए वृक्ष का पत्ता अगर पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग्वल के सामने ला उसे ही, तो मेरे प्रीतम के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे सबल रखना, या उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे इस प्रकार उनके पास रखना, उनके सामने रखना, और उन्हें भली प्रकार से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पूछता सा हमारा। किसी प्रकार इसी पत्ते की भांति राधिका भी आपके प्रेम में, आपके विरह में दुखी होकर पीली हो जा रही है। एक बार और देखिए, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो। यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर कोई नवीन वृक्ष का पौधा, नवीन वृक्ष का पत्ता अगर पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही, तो मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना, और धीरे धीरे सबल रखना, और धीरे धीरे सबल कर रखकर उन्हें भली प्रकार से, उन्हें यूं बताना, भली प्रकार से, इस प्रकार भली प्रकार से बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, कि इसी नवल तरु के वृक्ष के पत्ते के समान राधिका भी आपके विरह में पीली होती जा रही है। बस यही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आगे दो और है, उसको भी पढ़ा दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। यों प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं। फिर देखिए आगे राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यों प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। राधिका जी पवन से कहती हैं हे पवन, मेरे दुख की सारी कथा, सारी कहानी उन्हें बता करके, अच्छी तरह से बताकर, और धीरे से जाना, और उनके पैर की धूली तुम लाना ना भूलना, और थोड़ी सी जो चरण रज जो ला ना देगी हमें तुम अगर मेरे प्रीतम के चरणों की धूल अगर ला के मुझे तुम दे देगी तो हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध में दे सकूं, तो मैं अपने अपने व्याकुल हृदय को भली प्रकार समझा सकूंगी। एक बार और देख लीजिए, यों प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन,
मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं, सारे दुख की व्याकुलता उन्हें वर्णन करके बता देना और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना और धीरे से ढो करके उनके चरणों की धूल लाना मत भूलना। और थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी तुझे देगी हमें तुम, कह रहे थोड़ी सी अगर उनके चरणों की धूल लाकर तुम मुझे दे देगी तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को मैं बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने हृदय को मैं अपने व्याकुल हृदय को समझा सकूंगी। एक बार और देख लीजिए अगला। पूरी हुए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। फिर देखो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मैं तुझे अब तक जो बातें बताई हूं, अगर उनमें से मेरी एक भी बात तुम पूरा ना की हो, तुझसे नहीं हुआ हो, तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी तुमसे यही न विनती है, तुम वहां चली जा, मान ले और वहां चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो मेरे प्यारे मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणवत कमल को छू करके तू आ जा और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो कह रहे मैं पूरी जीवन जी लूंगी, तुझे अपने हृदय तल से लगाकर मुझे सारी जीवन व्यतीत कर लूंगी। एक बार और देख लीजिएगा। पूरी हुए न यार तुझसे अन्य बातें हमारी। राधिका जी कहती हैं कि पवन से, हे पवन, तुझे आज तक जो भी बताई हूं, अगर तुझसे एक भी काम पूरा ना हुआ हो, तो मेरी एक छोटी सी बात और तुम मान ले, तो मेरी विनय इतनी मान ले, तो मैं तुमसे विनती करती हूं, मेरी विनती एक मान ले और तुम वहां चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणवत कमल को छू करके तुम चली आ और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं पूरी जीवन जी लूंगी, तुझे अपने हृदय से लगाकर पूरी जीवन जी लूंगी। बस यही है। अब आपका जो है यह पवन दूतिका खत्म हो गया है। कल आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में, कल के वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप पढ़ाया जाएगा और पिछला जो अब तक पढ़ाए हुए हैं इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए जो जो आपको तैयारी करना है। और उसमें से अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई समझ में पंक्ति ना आई हो तो कमेंट करना और मेरे मोबाइल पे फ़ोन करके उस लाइन को आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। और मैं बता दे रहा हूँ जो जो बोर्ड की परीक्षा से सटीक है, जो बोर्ड की परीक्षा में आते हैं जो, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। हाँ, तो उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ कर लीजिएगा 11वां और 12वां पे टिक लगा लीजिएगा कि तू देखेगी जलत तन की जा वहीं तड़कता हो, यहाँ से लेकर के और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटी सी प्रभा है। 1, 11 और 12 को टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद फिर सांचे ढला, या उसके बाद 13वां और 14वां ये भी टिक लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गे में जो पढ़ा है आपको, यानी आप 18वां और 19वां ये 2 पर टिक लगा लीजिएगा। और सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, जो भी पढ़ाए हैं हम 23 और 24 ये टिक लगा करके और अपने कॉपी पर लिखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। बस आपसे ही कहना है।